सबसे पहले बात हम ज़ेलेंस्की की करेंगे। साजिश आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर है, हम इस शो में आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को खत्म करने के लिए पुतिन ने एक ऐसा मौत का कुआं बनाया जिसमें यूक्रेन के 10,000 सैनिक समा जाएंगे। रिपोर्ट है कि अगले 24 घंटे के भीतर ज़ेलेंस्की का सीक्रेट मिशन इतनी बुरी मौत मरने वाला है जिसका अंदाजा न बाइडेन को है और ना ही नेटो को। ज़ेलेंस्की ने सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जिसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं और जीत से पहले मरने वाला इरादा चाहिए। ज़ेलेंस्की के इस फैसले में जीने से ज्यादा मौत की चाह नजर आ रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के फैसले में सिर्फ 3 चीजें नजर आ रही हैं। पहली है आग, दूसरा है खून और तीसरी है मौत। इन तीनों ख्वाहिशों के साथ ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा टारगेट है पुतिन। लेकिन पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की ने जो बहुत बड़ा फैसला किया है उसे देखकर नाटो चौंक गया है। अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने 100-200 नहीं важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. ज़ेलेंस्की के फैसले में युद्ध की रणनीति से ज्यादा निजी महत्वाकांक्षा नजर आ रही है, ऐसा उनके आलोचक कहने लगे हैं। ज़ेलेंस्की ने गलती कहां की, ये जानने से पहले देखिए कि ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर 5 ऐसे शहर हैं जिन पर कब्जे को लेकर बहुत बड़ा युद्ध जारी है। पहला है कुपियांस्क, दूसरा है लीमान, तीसरा है बखमूत, चौथा है मरिंका और 5वां है अदीविका। Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. ज़ेलेंस्की ने जिन 5 शहरों के नाम लिए वहां आमने सामने की लड़ाई चल रही है, लेकिन असली बड़ा मोर्चा तो है डोनेट्स्क।
डोनेट्स्क वो कुआं है जिसमें ज़ेलेंस्की ने अपने 10,000 सैनिकों को उतारने का ऑर्डर दे दिया है। डोनेट्स्क के कुएं में मौत हावी है। डोनेट्स्क का कुआं कुर्बानी मांगता है। डोनेट्स्क का कुआं यूक्रेन की फौज को खत्म कर सकता है। ये बात ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस कुएं में उतरकर ज़ेलेंस्की कुछ बड़ा साबित करना चाहते हैं। इसके लिए ज़ेलेंस्की की रणनीति आत्मघाती बन सकती है। ये बात उनके कमांडर उनको बता चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर जारी कर दिया कि किसी भी तरह अगस्त से पहले इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए और डोनेट्स्क पर वापस कब्जा कायम किया जाए। एक बात तय है कि यूक्रेन के मरीन कोर के बहुत ही खतरनाक कमांडो माने जाते हैं और इनका डोनेट्स्क पहुंचना पुतिन के लिए बहुत ही खतरनाक चैलेंज भी बन सकता है। 10,000 सैनिकों को ज़ेलेंस्की ने मोकरी याली नदी के आसपास तैनात किया हुआ है और ये शुरू से ही ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक का एक अहम हिस्सा माने जाते रहे हैं। ज़ेलेंस्की के लिए ये सब कुछ खुला खेल फर्रुखाबादी जैसा चल रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी चुनौती वाले वीडियो रूस की तरफ से भी जारी होने लगे हैं। लीमान के करीब एक मोर्चे पर अचानक हरकत हुई और फिर यहां हेलीकॉप्टर से उतरे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। शोइगु ने यूक्रेन जाकर उस हथियार को देखा जो नाटो ने ज़ेलेंस्की को सप्लाई किया और फिर वो रूस के टैंक के हाथों मारा गया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सर्गेई शोइगु सीधे पहुंचे CV-90 बख्तरबंद गाड़ी देखने। ये स्वीडन की बख्तरबंद गाड़ी है जो ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीदों के साथ सप्लाई की गई थी, लेकिन पुतिन की सेना ने इसे घेर कर ऐसा मारा कि ये चारों खाने चित हो गए और अब ये पूरी तरह रूस के कब्जे में है। CV-90 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को एंटी टैंक ग्रेनेड से टारगेट किया गया और फिर ये चलने लायक नहीं रही। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अब यूक्रेन में खुलेआम आ जा रहे हैं। पुतिन के ऑर्डर पर सर्गेई शोइगु की मूवमेंट जारी है। वो अचानक किसी भी मोर्चे पर हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर के हवाई सुरक्षा घेरे में शोइगु का आना रूस की फौज का हौसला बुलंद कर देता है। ऐसी सलाह पुतिन को दी गई है। शोइगु जहां जाते हैं वहां बहादुरी के मेडल रूस के सैनिकों को बांटते हैं। शोइगु लोकल कमांडर से हालचाल लेते हैं, प्लान समझते हैं और फिर यही रिपोर्ट पुतिन तक पहुंचाते हैं। इस बीच पुतिन की सेना की तरफ से ज़ेलेंस्की को शॉक देने वाली एक बड़ी खबर आई है। पुतिन की टैंक रेजिमेंट ने अब ज़ेलेंस्की के खिलाफ बख्तर फाड़ युद्ध शुरू कर दिया है। डॉनबास में टैंक युद्ध के दौरान रूस के एक टैंक ने ही यूक्रेन की 8 बख्तरबंद गाड़ियों को अकेले खत्म कर दिया। रूस के एक टैंक को यूक्रेन ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन फिर रूस के टैंक ने ऐसा युद्ध लड़ा कि एक के बाद एक 8 बख्तरबंद गाड़ियों को अपने गोलों से डायरेक्ट हिट करके उड़ा डाला। युद्ध में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ऐसा हर दौर में हुआ है। इसीलिए रूस के दावों को भी बहुत ध्यान से आंकने की जरूरत है। रूस का दावा बहुत साफ है, वो ये कि ज़ेलेंस्की ने जिस काउंटर अटैक को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, जिसका जिक्र करके पुतिन को कमजोर दिखाने की कोशिश की, उस काउंटर अटैक को पुतिन ने फेल कर दिया है। पुतिन के हमले इतने तेज हुए हैं कि कई मोर्चों पर यूक्रेन की फौज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन को नाटो देशों से मिले 30% हथियारों को तबाह कर दिया गया है और यूक्रेन के सैनिक तो रूस से 10 गुना ज्यादा मारे गए हैं। जो तस्वीरें यूक्रेन से मिल रही हैं, उससे पुतिन के दावों को पुख्ता माना जा सकता है, क्योंकि इस युद्ध में नाटो से मिला लेपर्ड टैंक मारा जा चुका है। चैलेंजर टैंक मोर्चे पर जाने से घबरा रहे हैं। इन बातों ने पुतिन को कीव तक फिर से हमला करने का हौसला दे दिया है। पुतिन कीव पर फिर से बड़े अटैक की एक तरह से चेतावनी जारी कर चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पुतिन की प्लानिंग को डॉनबास में ही खत्म करने की तैयारी दिखा दी है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1100 किलोमीटर लंबा मोर्चा खिंचा हुआ है और ये खार्किव से लेकर खेरसोन तक का इलाका है,
जहां बीच में बखमूत से लेकर दक्षिण में नीप्रो नदी के आसपास दोनों तरफ यूक्रेन और रूस की फौज एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रही है। ज़ेलेंस्की अपने नुकसान को समझते हैं, लेकिन काउंटर अटैक को लेकर अब वो पीछे हटने को राजी नहीं है। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रूस के एक भी सैनिक को वो अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें उठाकर यूक्रेन से बाहर फेंक देंगे। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। सबसे ज्यादा मार तो ज़ेलेंस्की की फौज को पड़ रही है। Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахет, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. पुतिन से ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं। ड्रोन से लेकर मिसाइल अटैक ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है। नाटो तो और ज्यादा घबराया हुआ है। यूक्रेन में बहुत ज्यादा दहशत है और इसकी एक खास तस्वीर इटली से आई है। इटली की राजधानी रोम में एक पार्क ऐसा है जहां पुतिन का मजाक उड़ाया गया है। यहाँ बच्चों के झूलों के बीच पुतिन की मूर्ति लगाई गई है। ये मूर्ति एक टैंक पर बैठी हुई है। आसपास बच्चे भी खेल रहे हैं। लाल रंग की इस मूर्ति को देखकर लोग हैरान हैं। Io speravo che non era. Sperava che non era, dice, non lo voglio neanche vedere. I bambini poi lei dice nonna quello è cattivo, non lo voglio vedere. बताया जा रहा है कि पुतिन की ऐसी टैंक पर सवार मूर्तियां पहले फ्रांस और स्पेन में भी लगाई जा चुकी हैं। पुतिन को युद्ध करने वाला शासक बताया गया है, लेकिन ये सब तो यूरोप और पश्चिमी देशों की प्रोपेगेंडा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और ये चीज दोनों तरफ हो रही है। असली मुद्दा तो यूक्रेन का युद्ध है और यहां भी जमीन पर जो कुछ हो रहा है वही असलियत है।